Hello students, today we are going to complete our chapter. In life, every man has twin obligations. जीवन में हर व्यक्ति has twin क्या होता है स्टूडेंट्स? टू ऑब्लिगेशंस, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू कैन से कि हर व्यक्ति के जीवन में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं. विच आर दे आर ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जो उनके ड्यूटीज होते हैं अपने परिवार के लिए. टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए. टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक कर्तव्य किसके लिए होता है? अपने देश के लोगों के लिए, कम्युनिटी, अपने समाज के लिए, हिज कंट्री और देश के लिए. दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बताई गई हैं, टू ड्यूटीज बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो अपने परिवार के लिए, दूसरा देश के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमन, और एक जो सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारा मानव समाज है, उसमें ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. हर व्यक्ति एबल, समर्थ होता है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, वो ड्यूटीज फुलफिल करने में, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस. इंक्लिनेशंस क्या होती हैं? इंक्लिनेशंस होती हैं कि जो मनुष्य है अपने एफर्ट करता है, ट्राई करता है, प्रयास करता है, एंड एबिलिटीज, और जो उसमें टैलेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने की कोशिश करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसा जो व्यक्ति था उसके लिए क्या था? माई बर्थ इन कलर मीन्स मेरा जन्म किस में था? साउथ अफ्रीका में हुआ है. और मेरी जो स्किन है वो कैसी है? ब्लैक स्किन का हूं मैं, काले रंग का हूं. तो ऐसे लोगों के लिए जो उनके ऑब्लिगेशंस थे उनको फुलफिल करना इम्पॉसिबल था. क्यों? बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को, दोनों ही ड्यूटीज को फुलफिल करना, पूर्ण करना इम्पॉसिबल था. इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड, एक ब्लैक कलर का इंसान हु अटेम्प्टेड, जिसने कोशिश की, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव होते हुए, जो ये मीन्स उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करे. तो ऐसे केस में साउथ अफ्रीका में क्या किया जाता था? ऐसे लोगों को पनिश किया जाता था एंड आइसोलेटेड एंड मेड देम लॉनली, उनको अकेला कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. जो अगर कोई एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी को अपने देश के लोगों के लिए पूरी करने की ट्राई करता, कोशिश करता, वॉज इनएविटेबल रिपेड, उसको क्या कर दिया जाता था? बिल्कुल अकेला, अलग कर दिया जाता था. फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से उसे दूर कर दिया जाता था. एंड हिज होम, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको बिल्कुल अलग थलग जीवन, अपने घर से उसको अलग थलग मजबूर होना पड़ता था अपने घर से दूर रहने के लिए. ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, और उसको कैसा जीवन बिताना पड़ता था अपना? बिल्कुल ही अंतिम समय तक, लास्ट लाइफ तक उसे गुप्त रूप से अपना एंड रिबेलियन, और एक विद्रोही की तरह उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जब मेरी लाइफ शुरू हुई थी, लाइफ के स्टार्टिंग में, चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. तो स्टार्टिंग पे जो मेरा देश के लोगों के प्रति जो लगाव था अपने परिवार से बढ़कर नहीं था. बट इन अटेम्प्टिंग
टू सर्व माई पीपल। लेकिन जब मैंने अपने देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैं लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि मीन्स आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने में बाधा मुझे महसूस हो रही थी। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में मुझे अपनी सारी ऑब्लिगेशंस जो है उनको फुलफिल करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मुझे बाधाएं महसूस हो रही थी। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म से ही मुझे जो आजादी है उसकी हंगर नहीं थी, मुझे उसकी भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मैं आजाद था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आजाद था। देट आई कुड नो, जैसा कि जहां तक मैं जानता हूं कि जो आजाद होना चाहिए, मुझे पूर्ण आजादी थी। फ्री टू इन द क्लियर, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर सेट। मैं आजाद था, जो मेरी माँ के हट के आसपास जो फील्ड्स थे, खेत थे, उनमें दौड़ने के लिए मैं आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। और मैं आजाद था जो पास गांव के, मेरे गांव में से जो नदी, साफ नदी जो बह रही थी, उसमें मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स इन राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं किस लिए आजाद था? फ्री टू रोस्ट। रोस्ट क्या होता है? रोस्ट होता है बेक, भूनने में। मिलेज, मिलेज क्या होता है? मिलेज होता है कॉर्न, मेज, मेज कॉर्न, जो ये भुट्टा होता है, मक्का होते हैं, मक्के के जो दाने होते हैं, भुट्टे वाला, भुट्टा जो होता है, भुट्टे के अंदर जो मकई के दाने होते हैं उसको मिलेज बोलते हैं। कि मैं जो भुट्टा है उसको भी अंडर द स्टार्स, तारों भरी, तारों के नीचे में, खुले आकाश में उनको भूनने में भी मैं आजाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चल रहे बुल्स की पीठ पर भी सवारी करने में मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जब तक मैंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, ओबे किया। एंड अबाइडेड बाय, अबाइडेड बाय क्या होता है स्टूडेंट्स? ओबे होता है। और मैंने पालन किया द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जो मेरे कबीले के जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनको मैंने ओबे किया, उनका पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रेबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशानी नहीं हुई बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना ही तो मुझे भगवान के आदेश की पालना में और न ही मुझे मनुष्य के कानून की पालना करने में कठिनाइयों का महसूस की मैंने। और मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि जो मेरी आज़ादी है, इट वॉज, स्टूडेंट्स मैं यहाँ से फिर से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि मेरा फ़ोन जो है वो पोज कर दिया गया हो, तो बेटा फिर से समझो यहाँ से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। मुझे केवल जब पता चला, जब मैंने लर्न करना सीखा, पढ़ना सीखा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मेरा बचपन है, लड़कपन है, वो उसकी आज़ादी एक सिर्फ एक क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। When I discovered, जब मैंने ये खोज की, मैंने जब ये पाया एज अ यंग मैन, एक युवक के रूप में, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी जो आज़ादी है वो पहले से ही मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, फिर मेरी भूख इसके लिए शुरू हुई थी। क्योंकि जब तक जो चीज़ हमारे पास होती है, जिसके बारे में हमें ये पता होता है कि तो मेरी है, मेरे पास है, तो हमें उसका मूल्य नहीं पता होता। जब हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरे पास नहीं है और मुझे मेरे पास होनी चाहिए, उसके लिए फिर हमारी और भी इच्छा बढ़ जाती है उसको अचीव करने के लिए। एट फर्स्ट, पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं क्या चाहता था? आज़ादी चाहता था सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स
ट्रांजिस्ट्री क्या होती है? ट्रांजिस्ट्री होती है जो नॉट परमानेंट, जो कि स्थायी नहीं है। अस्थायी जो आज़ादी थी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो मेरी अस्थायी आज़ादी मुझे दी गई थी, स्वतंत्रताएं जो मेरे पास थी, लाइक बाहर रात देर तक न रुकना, रीड व्हाट आई प्लेज, वो सब कुछ पढ़ना जो मुझे पसंद है, एंड गो वेयर आई चूज, जो मैं जहाँ मैं जाना चाहूँ मैं वहाँ चले जाऊँ। लेकिन मुझे इन सब की आज़ादी नहीं दी गई थी। हर चीज़ मुझे परमिशन लेके, क्योंकि आप लोगों के साथ भी स्टूडेंट्स ऐसा होता होगा, हर इच्छा से आप काम नहीं कर सकते होंगे, आप पे थोड़े पेरेंट्स की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि बेटा पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है कि बच्चे को कहाँ क्या समझाना होता है। जो ये एज होती है, ये जो एडोलसेंट एज होती है, ये हमारी एक ऐसी एज होती है जिसमें हमें सही गलत का नहीं पता होता। तो आप जैसे पेरेंट्स कहें वैसे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वैसे तो जो नेल्सन मंडेला है वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो मेरी आज़ादी है वो छीन ली गई थी। लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग युवक की तरह आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. I yearn for the basic and honorable freedoms. मैं क्या चाहता था? I want to get, मैं पाना चाहता था जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स है, जो मौलिक और जो सम्मानपूर्ण जो आज़ादी हैं उसको मैं पाना ऑफ अचीविंग उसको पाना चाहता था। माई पोटेंशियल, और जो मेरी जो क्या नाम है क्षमताएं हैं, ऑफ अर्निंग माई की, अपनी जो कमाने का है कि मैं कमाना चाहता था, ऑफ मैरिंग शादी करना, एंड हैविंग अ फैमिली परिवार रखना, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मीन्स द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो आज़ादी थी मैं ये चाहता था कि मैं कानून की पालना करते हुए जो जीवन व्यतीत करूं, उसकी आज़ादी में मुझे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उसकी उसमें मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, मेरी लाइफ में कोई बाधा नहीं बननी चाहिए, कोई रुकावट ना आए, कोई बैरियर ना बने ये चीज़ें। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट देन, लेकिन तब आई स्लोली सॉ, जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि जो मेरे भाई और बहन हैं वो भी आज़ाद नहीं थे, मीन्स जो देशवासी थे वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तो मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि ये सिर्फ आज़ादी मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टल्ड, जो कि क्या थी, जो कि मुझे अचीव करनी थी, जो कर्टल्ड थी, जो एक लिमिट थी। कर्टेल्ड क्या होता है बेटा? कर्टेल्ड होता है लिमिट। जो स्वतंत्रता हमें दी गई थी वो केवल मुझे ही लिमिटेशन नहीं थी उसकी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो भी मेरी तरह दिखाई देने वाला हर व्यक्ति था उसकी आज़ादी एक लिमिटेशन में थी, लिमिट थी, सीमाएं तय की गई थी, बंधी हुई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ऐसा जब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उससे पहले तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, और जब मेरी जो भूख है वो अपनी आज़ादी के लिए बढ़ी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, और अधिक तब बढ़ी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने देश के लोगों को, अपने देशवासियों को, अपने भाई बहनों को आज़ादी दिलाने के लिए मेरी भूख अपनी आज़ादी की भूख से और ज़्यादा बढ़ी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। जो इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, जो मेरी इच्छा थी अपने देशवासियों को आज़ादी दिलाने की, टू लिव देयर लाइफ, कि वो अपने जीवन को कैसे जिए, विद डिग्निटी, बड़े मान सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ अपनी रिस्पेक्ट पाएं, आत्मसम्मान पाएं, एंड एनिमेटेड माई लाइफ, और जो मेरी जो लाइफ थी, लाइफ में जितनी भी मेरी जो भी मैं कमा सकता था, जितनी भी मैं इसके लिए कोशिश कर सकता था, मैंने मेरे सामने वो मेरी जो लाइफ है वो इन्हीं से फुलफिल हो गई, इनसे भर गई, इन इच्छाओं से कि मैं अपने देशवासियों के लिए उनका आत्मसम्मान पाना चाहता था, कि जो मेरे देशवासी हैं उनकी लाइफ भी
क्योंकि जो ब्लैक लोग थे उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, तो वाइट अलग कैटेगरी में थे। जो ब्लैक लोग थे उनके अधिकारों से उनको वंचित किया गया था, उनको ना कोई मान सम्मान मिलता था। तो नेल्सन मंडेला चाहते थे कि जो उनके देशवासी हैं उनको मान सम्मान मिले। दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इन चीजों ने मुझे किस में बदल दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुझे बदल दिया। कैसे बदल दिया? मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरपोक व्यक्ति को एक बहादुर बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अटॉर्नी क्या होता है? लॉयर होता है, वकील होता है। जो एक कानून का पालन करने वाला जो वकील था उसको किस में बदल दिया? टू बिकम अ क्रिमिनल, एक मुजरिम के रूप में बदल दिया। That turned a family loving husband into a man without home। एक परिवार को प्यार करने वाला जो हस्बैंड था उसको एक बेघर के रूप में बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk। एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को किसके रूप में बना दिया? एक भिक्षुक की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर विशियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं मीन्स इतना भी विशियस नहीं था, इतना भी मैं बहुत काइंड नहीं था, काइंड हार्टेड नहीं था, जनरस नहीं था, मीन्स भला व्यक्ति में इतना भी नहीं था। और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, जैसे अन्य लोग होते हैं उनकी भांति ही मैं था। मैं भी कोई ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अपने आप को ज्यादा समर्पण नहीं कर सकता था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने जब पाया दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि जो मैं हूँ इतनी लिमिट, जो पुअर क्या होते हैं? छोटी मोटी जो आज़ादी हैं, लिमिट जो आज़ादी है उनका इंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और जब मैंने ये पाया कि जो मेरे देश के वासी हैं वो भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जो फ्रीडम थी वो इनडिविजिबल थी, एकाकी थी। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मीन्स जो बेड़ियां एक व्यक्ति के ऊपर थी वो बेड़ी सभी के ऊपर, मैंने समझी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो मेरे सभी देशवासियों पर चेन थी वो मैंने अपने आप पर भी महसूस की। वही बेड़ियां मेरे ऊपर भी थी, वही लिमिटेशंस मेरे ऊपर भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैंने जाना कि जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर कौन होते हैं? ऑप्रेसर होते हैं जो शोषण करने वाले होते हैं, कि जो शोषण करने वाले हैं मस्ट बी लिबरेटेड, उनकी भी आज़ादी होनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे कि दमन सहन करने वाले, शोषण सहन करने वाले की आज़ादी जरूरी है, वैसे ही शोषण करने वाले की भी आज़ादी जरूरी है। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक व्यक्ति जो किसी की आज़ादी को क्या कर लेता है? टेक अवे कर लेता है, छीन लेता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो किसका कैदी बन जाता है? घृणा का वो कैदी बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो किसके पीछे, कौन सी उसकी जो बार्स होती हैं, जो उसकी सलाखें होती हैं, किस प्रकार की होती है? प्रिजुडियस, जो हम पूर्वाग्रह है, और नैरो माइंडेडनेस जो है, मीन्स वो चीजें उसकी बेड़ियां बन जाती हैं, उसकी सलाखें बन जाती हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और नहीं मैं उस समय आज़ाद हूँ जब कोई मेरी आज़ादी को छीन लेता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड हैं, जो दमन सहन करने वाले हैं, और जो दमन करने वाले हैं, दोनों ही मानवता के क्या हैं? रॉब्ड हैं, लुटेरे हैं, दोनों ही मानवता से परे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? Where did the ceremonies take place? सेरेमनी कहाँ की गई थी? समारोह कहाँ मनाया गया था? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? क्या आपको भारत में पता है
कोई ऐसी बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स जो सैंडस्टोन से बनी हुई हो, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई हो। The ceremonies took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रीटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग थी उससे बना हुआ जो बलुआ पत्थर का एम्फी थिएटर था, वहाँ पर खुले में जो सेरेमनी है, समारोह है, वो किया गया था। इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन से बनी हुई है? द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी हुई है। कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब क्या आप कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन था वो साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे के समान था? ऑटम डे था, एक उनके लिए पतझड़ का दिन था। कैसे था? 10 May इज एन ऑटम डे। जो 10 मई था एक ऑटम डे था इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑन दिस डे, इस दिन, देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग, क्योंकि वहां पर क्या थी? सब बहुत बड़ी भीड़ थी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो अंतरराष्ट्रीय नेता लोग थे, वो सब साउथ अफ्रीका की लैंड पर, सॉइल से मतलब यहाँ पर लैंड है, साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की भूमि पर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता लोग थे वो इकट्ठे हुए थे। इसीलिए उस दिन को, क्योंकि प्लेजेंट डे था और उसे ऑटम डे कहा गया। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो मंडेला की स्पीच बिगिन होती है, शुरुआत में, अपनी स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक असाधारण मानवीय आपदा थी। वो कैसे थी, क्या थी? व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे उनका क्या मतलब है मंडेला का? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है उसका मीनिंग क्या है उनके लिए? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड में वो ग्लोरियस अचीवमेंट की बात करते हैं। तो वो कौन सी ग्लोरियस अचीवमेंट की बात करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच, अपनी स्पीच के, अपने भाषण के आरंभ में मंडेला मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा, दैट रिप्रेजेंटेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो किस चीज को प्रस्तुत करती थी, किस चीज को रिप्रेजेंट किया? जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव है, उसको दिखाया है। दैट टुक प्लेस इन अफ्रीका नॉन एज अपार्थेड, जो कि कहाँ की गई थी? अफ्रीका में की गई थी, और जिसको अपार्थेड के नाम से जाना जाता है। अपार्थेड क्या होता है? रंग भेद की जो नीति होती है उसके नाम से जाना गया। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ही refers to is getting political independence from the white rule by the black natives। और फिर बाद में जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है वो किस चीज का है? कि जो ब्लैक लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया था? अब इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपना अब गणतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। फ्रीडम जो है वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया था उनका साउथ अफ्रीका, और जो बागडोर थी वो जनता के हाथ में आ गई थी। What does Mandela thank the international leaders for? What does Mandela thank the international leader for? किस लिए उनका धन्यवाद करते हैं? इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उनका उन्होंने किस लिए धन्यवाद किया? He thanks the international leaders for having come to witness the historical ceremony, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय नेता लोग थे वो किस लिए आए हुए थे? फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी,
जो ऐतिहासिक समारोह किया जा रहा था उसके गवाह के रूप में सारे आए हुए थे, इकट्ठे हुए थे। इट इज ए कॉमन विक्ट्री। क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि ये कैसी विक्ट्री थी? कॉमन विक्ट्री थी, सबकी साझी विक्ट्री थी। फॉर जस्टिस, फॉर पीस, न्याय के लिए, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के लिए, मानवता की शान बढ़ाने के लिए, मानवता के लिए ये एक साझी विक्ट्री थी, इसीलिए सभी लोग इकट्ठे वहां पर हुए थे। What ideals for he set out for the future of South Africa? What ideals does the set out for the future of South Africa? के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किया, किस चीज का, क्या चीज ऐसी की जो एक आदर्श बन गया। He sets out the ideals of लिबर्टिंग, उन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? लिबर्टिंग की, फ्रीडम की थी। हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किस चीज से आजाद करवाया था, किस चीज से उन्होंने फ्रीडम दिलवाई थी? फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो वो गरीबी के बंधन में बंधे हुए थे, डिप्राइवेशन, जो वो दमन की नीति में थे, जो उनका पतन हो रहा था, डिप्राइव किया गया था, उनको वंचित किया गया था उनके अधिकारों से। सफरिंग, जो वो कष्ट में थे। जेंडर, लिंग भेद जो किया गया था उनसे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भी भेदभाव जो किए गए थे उन सब से उन लोगों को मुक्त करवाया था। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने क्या किया, क्या करते हैं वो? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो मिलिट्री जनरल थे, हाईएस्ट जो बहुत उच्च पद पर थे, वो सभी आए हुए थे। व्हाट फॉर सैल्यूट मंडेला, मंडेला को सैल्यूट करने के लिए वो लोग आए हुए थे। दियर बिहेवियर हैज चेंज्ड, उनका जो व्यवहार था वो बदला हुआ था। इन द पास्ट, पहले वो किस लिए आए थे? दे वुड हैव अरेस्टेड नेल्सन मंडेला, उन्होंने पहले तो क्या किया था? नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था। लेकिन आज वो किस लिए आए हुए थे? इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग हिम, उस समय तो वो उनको सैल्यूट करने की बजाय उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन आज वो सैल्यूट करने आए हुए हैं। वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर, ऑफ द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन का समय था। 2 नेशनल एंथम्स, जो 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। एक तो सफेद लोगों के द्वारा गाया गया, दूसरा ब्लैक लोगों के लिए गाया गया, ब्लैक लोगों के द्वारा गाया गया, सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स। किस चीज का सिंबल था वो? सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी, असमानता का प्रतीक था। किसकी समानता? ब्लैक्स एंड वाइट्स लोगों की। इसीलिए 2 राष्ट्रीय गान गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, कैसे वर्णन करते हैं मंडेला गवर्नमेंट की प्रणाली का? इन हिज कंट्री, अपने देश में। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में। एंड इन द फाइनल डिकेड, और फाइनल डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड में कैसे वर्णन करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड द कंट्री वॉज अनडेमोक्रेटिक, जो पहला दशक था, पहले दशक में जो साउथ अफ्रीका थी, जो उनका देश था, वो कैसा था? अनडेमोक्रेटिक था, अगणतंत्र था, वहां पर प्रजातंत्र नहीं था। एंड देयर वॉज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स, वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में क्या था? वहां पर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जातीय भेदभाव था। वाइट्स वर कैप्ड अबव द ब्लैक्स, वाइट लोगों का किस पर हावी थे? ब्लैक लोगों पर। एंड अदर कलर्ड पीपल ऑफ द कंट्री, और देश के जो अन्य लोग थे उनके ऊपर व्हाइट लोगों का अधिकार था, व्हाइट लोगों का शासन था, व्हाइट लोगों की सत्ता थी। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में, देयर वॉज अ रिमार्केबल चेंज, एक महत्वपूर्ण, रिमार्केबल एक इम्पोर्टेंट
चेंज हुआ, महत्वपूर्ण बदलाव आया। द ओल्ड सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड, जो पुरानी प्रणाली थी वो बदल दी गई। विद द सिस्टम, कौन सी प्रणाली के साथ? बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए जो आजादी थी, समानता थी, ये उनकी स्वतंत्रता का, ये उनकी नई सरकार का आधार बना। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए, मंडेला जो करेज है उनके लिए करेज का क्या मतलब है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए जो साहस है उसका मतलब ये नहीं है कि डर की अनुपस्थिति, बट विक्ट्री ओवर इट, बल्कि मंडेला का करेज से मतलब क्या है? विक्ट्री ओवर द फियर, डर के ऊपर जीत प्राप्त करना। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, जो ब्रेव मैन होते हैं उनको निर्भीक होने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कन्क्वेयर फियर, बल्कि किसके क्या होने चाहिए? वो एबल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, टू कन्क्वेयर फियर, भय पर जीत पाने का उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? इन दोनों में से, लव और हेट में से मंडेला के विचार में कौन सी स्वाभाविक है? फॉर मंडेला, मंडेला के लिए लव कम्स मोर नेचुरली, जो लव है वो अधिक स्वाभाविक आता है, टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, मानव के हृदय से जो लव है वो स्वाभाविक रूप से आता है बजाय हेट के। हेट से अधिक स्वाभाविक रूप से मनुष्य के दिल से लव आता है। What twin obligations does मंडेला मेंशन? मंडेला ने कौन सी दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टू ड्यूटीज हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला मेंशन करते हैं कि जो हर व्यक्ति की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दो ड्यूटीज होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या? उसका परिवार होता है, पेरेंट्स होते हैं, वाइफ होती है और बच्चे होते हैं। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, जो सेकेंड ऑब्लिगेशन है वो क्या है? इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, उसके देश के लोग, उसका समाज और उसका देश ही उसका सेकेंड ऑब्लिगेशन होता है। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? क्या मतलब है, कौन सी आज़ादी मंडेला बताते हैं कि जब वो छोटे स्टूडेंट थे, लड़के थे, उससे उनका क्या मतलब है, उस आज़ादी से क्या मतलब है? हाउ डज ही कंट्रास्ट देयर ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम, और उन्होंने इसका क्या अंतर बताया? जो ट्रांजिस्ट्री उन्होंने फ्रीडम बताई है, ट्रांजिस्ट्री नॉट परमानेंट, कि जो उनकी फ्रीडम थी वो परमानेंट फ्रीडम नहीं थी। विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कौन सी उसके बताइए? उन्होंने मौलिक और जो सम्माननीय आजादी है उसके लिए उन्होंने इसका कंट्रास्ट दिया है। इज अ बॉय बीइंग फ्री मीन टू मंडेला बीइंग फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट। मंडेला का एज ए बॉय के रूप में जो फ्रीडम है उनका मतलब है कि जो मंडेला जब बच्चे थे, एक लड़के के रूप में थे, छोटे थे, तो वो क्या करते थे? टू रन, उनको आज़ादी थी। किस चीज़ की आज़ादी थी? टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, अपनी माँ के, अपनी जो उनकी मदर थी, उनकी मदर की हट के पास जो फील्ड्स थे उनमें वो दौड़ सकते थे। टू स्विम, और तैर सकते थे। स्टूडेंट्स, आप ये आप जो स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, वो ये कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, थ्रू हिज विलेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर माई की जगह आपको हिज करना होगा, यहाँ पर जहाँ भी आए हैं वहाँ पर आपको ही करना होगा, माई की जगह हिज करना होगा। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड backs of slow moving bulls as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ बुल्स तक आप इसको कर सकते हो एज ए बॉय के रूप में। टू रन थ्रू द विलेज, गांव में दौड़ सकते थे।
एज ए स्टूडेंट इट मीन टू बी फ्री फ्रॉम टू स्टे आउट एट नाइट, और जो स्टूडेंट के रूप में थे उनका मतलब कैसे आज़ादी पाने से था, उनको रात भर घर से बाहर रहना, टू रीड दैट ही प्लेस्ड, और वो बुक्स पढ़ना जो वो पसंद करें, एंड टू गो वेयर इज चूज, और जहाँ उनका दिल करे जहाँ वो जाना चाहें जा सकें, ऐसी आज़ादी से उनका मतलब था। फॉरएवर दीज वर द ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम्स, और यहाँ तक कि जो ये सभी आज़ादी थी कैसी थी, ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम थी, क्षणिक और अस्थायी स्वतंत्रता थी। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर, जो बेसिक और जो मौलिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम थी, जो सम्माननीय आज़ादी थी, वो कैसी थी, वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, जो शान से अपना जीवन जीते हैं और आत्मसम्मान से अपना जीवन जीते हैं, उस आज़ादी से नेल्सन मंडेला का मतलब था। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई नॉट, जो मंडेला है, मंडेला जो है वो क्या सोचते हैं कि जो ऑप्रेसर है, जो शोषक है, वो आज़ाद है, क्यों और क्यों नहीं। मंडेला डज नॉट थिंक, मंडेला ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो ऑप्रेसर है वो फ्री है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, मंडेला के अनुसार, एन ऑप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड, जो ऑप्रेसर होता है, जो शोषक होता है, वो किस चीज का शिकार होता है, वो किस चीज का कैदी होता है, वो हेटर्ड का, वो घृणा का शिकार होता है। हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, जो किसके पीछे होता है, जो उसकी बार्स होती हैं, जो उसकी सलाखें होती हैं, वो कौन सी होती है, प्रिजुडिस पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडेडनेस, और उनकी जो बिल्कुल छोटी सोच होती है, नैरो माइंडेडनेस होती है, वो चीजें उनकी होती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, उनके अनुसार जो शोषक है और जो शोषित है वो दोनों ही मानवता और शांति के बीच में शांति के लुटेरे हैं, वो दोनों ही मानवता का हनन करती हैं, दोनों ही शांति को भंग करती हैं। ओके स्टूडेंट्स।